गुड इवनिंग, हैप्पी सैबथ। मैं आप सबका आज इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। अगर आपके पास अपनी बाइबल है, प्लीज़ मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 105 उसका 1। यहाँ लिखा गया है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। ये वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें ये समय दिया कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो सकें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतने समय संभाल के रखा परमेश्वर, और सारी बरकतें और आशीषें जो आपने हम पर उड़ेली हैं परमेश्वर, हम उस सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आज आपके पास आते हैं अपने दिलों को, मनों को लेके परमेश्वर। हो सके कि जितने भी आज ये मीटिंग अटेंड करते हैं, हो सके कि उनके दिलों को, मनों को आप टटोलें परमेश्वर। अगर हम में से कोई बीमार, कोई परेशान है परमेश्वर, हो सके कि आपकी कृपा आज उन पर बने परमेश्वर, ताकि वो सारी अपनी परेशानियों से मुक्त हो सके। हमारे दिलों को खोले परमेश्वर, ताकि जो वचन हम सुनते हैं, जो भी गीत हम गाते हैं, जो भी यहाँ पे हम बातें करते हैं, सुनते हैं परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए हो सके परमेश्वर। हो सके कि यहाँ पे हम नहीं, लेकिन आपके गुणगान हो परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा किया जाए परमेश्वर। हम सारी अपनी गलतियों, गुनाहों को आपके पास लेके आते हैं। हमें माफ़ करें परमेश्वर। हम जानते हैं कि हम आपके प्यार के लायक नहीं परमेश्वर, पर आप महान हैं जो हमारे लिए इस धरती पे आए परमेश्वर। हो सके कि ये बात हम कभी भी ना भूलें परमेश्वर। हमारी गुनाह गलतियों को माफ़ करें। ये सब दुआ मैं आपके बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। Circle
सबको जय मसीह की। मेरा नाम जय कुमार मसीह है और मैं एक छोटी सी गवाही के जरिए आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और किस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया उसके विषय में मैं आप सबको बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम जय कुमार मसीह है और मैं एक क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरे माता पिता और हम सब जन जो थे वो कैरी बैप्टिस्ट चर्च के मेंबर थे जो कलकत्ता में है, 31 बीबी गांगुली स्ट्रीट में, और हम वहीं पर आराधना वहीं पर वर्शिप करते थे और मैं तकरीबन 35 साल से वहीं पर आराधना करता था और परमेश्वर की दया से मैं वहाँ पर 2 बार हिंदी सर्विस में डीकन नियुक्त चुना गया और मैं वहाँ पर परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से जाना। लेकिन वचन में जैसा कि लिखा है, हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर के यहाँ एक योजना है होती है, तो वैसे ही मेरे जीवन के लिए भी परमेश्वर के यहाँ एक योजना थी और कुछ कुछ वचन का पर्दा जो था वो मेरी नज़रों पर पड़ा हुआ था, मैं नहीं जानता था उतनी गहराई से। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार परमेश्वर की 2 संतान जो कि 7 डे एडवेंटेज चर्च से हैं, जिनका नाम सचिन कुमार वाल्मीकि और रुस्तम मसीह है, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बैप्टिस्ट चर्च में आराधना करता हूँ। तो उन्होंने मुझे शब्द की सच्चाई के विषय में जाना और मैंने उनको इग्नोर कर दिया, उतना महत्व नहीं दिया। मैंने सोचा ये 7 डे के लोग हैं, इसीलिए मुझे ये अपने चर्च में ले जाना चाहते हैं और इस तरीके से मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। और लेकिन वो दोनों भाई मेरे बराबर मुझसे संपर्क में रहे और मुझे बताते रहे। और एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर के एक भक्त संतान जो हैं राजन मसीह, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा और उन्होंने बोला कि आप इस लिंक में जुड़िए और मैं बहुत ही अनचाहे मन से मैं उस लिंक में जुड़ा और उस लिंक में डॉक्टर रोनाल्ड रोबिन जो परमेश्वर की संतान है वो प्रचार कर रहे थे और उस समय में प्रचार चल रहा था पवित्र धाम की सेवकाई के विषय में और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रचार सुन के और मैं उसमें जुड़ता गया और इस तरीके से मैंने उनके सारे सेमिनार अटेंड करना चालू किया। और एक बार एक सेमिनार हुआ जिस शब्द के विषय में ही पूरा सेमिनार हुआ था और मैंने वहाँ शब्द की सच्चाई को जाना तो मेरे दिमाग थोड़ा सा उलट पलट हुआ और मैंने फिर बाइबल को शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खोजा और शब्द की सच्चाई को मैंने जाना और इस तरीके से मैं शब्द के बहुत नज़दीक पहुंचता गया और शब्द के विषय में जानता गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं एक मंडली का परमेश्वर ने मुझे चरवाहा बनाया और वो मंडली हम लोग प्रेस्बिटेरियन के अंडर होकर चलाते थे और वो प्रेस्बिटेरियन मुझे वहाँ से कुछ स्टेप नहीं देती थी जिसके जरिए मेरा घर चलता था, संसार चलता था। लेकिन अब मैं शब्द की सच्चाई को जान चुका था और शब्द की सच्चाई में को ग्रहण कर चुका था और वो मंडली मुझे संडे को वर्शिप, संडे को आराधना करने के लिए कहते थे। लेकिन अब मैं कैसे करूं ये मैं बहुत ही उसमें था, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की और मैंने उस मंडली को छोड़ा और मैंने शब्द की सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण किया। अब मेरे सामने मंडली के लोगों को शब्द की सच्चाई को बताने का सबसे बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम था जो कि 70 जन हैं। हम लोग 2 जगह आराधना चलाते हैं, मैं और करीब दोनों जगह मिला के 70 जन वहाँ पर आराधना करते हैं और हमने इसी अक्टूबर महीने में 13, 14, 15, 16 तारीख को हमने पूरी मंडली के साथ रिवाइवल मीटिंग की और मंडली को मैंने शब्द की सच्चाई बताई और मंडली के करीब 70 जनों ने शब्द की सच्चाई को ग्रहण किया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैंने वो नौकरी छोड़ी जो प्रेस्बिटेरियन चर्च की थी और आज हम लोग तकरीबन 70 जन मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की शब्द की आराधना करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे शब्द का जानने का मौका दिया, सच्चाई का मौका दिया, सच्चाई को पहचानने का मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरी मंडली के लिए और मेरे लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। जय मसीह की। ओ पवित्र
पवित्र रात तारे सारे चमक रहे, ये है वो रात जब यीशु आए थे। पापों का बोझ संसार उठा रहा था, फिर वो आए सबके दिल जा गए। आशा की चिंगारी से थका संसार उठ गया, एक नया बोर्ड अचानक दिख गया। स्वर्ग के साथ हम गाएंगे और पवित्र रात जब यीशु आए थे। दूसरे को प्रेम रखना उसने सिखाया, प्रेम उसका नियम और शांति की खबर। भेदभाव नहीं, अब सारा संसार एक है, उसके नाम में सारे बंधन टूटे हैं। खुशी के गीत हम आवाज उठाएंगे, स्तुति करें हमारे दिलों से। राजा है सदा स्तुति करेंगे, आशीष महिमा सामर्थ सिर्फ उसकी है। यीशु सहाय, जय मसीह की सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देना चाहूँगा उसका आशीष और अनुग्रह के लिए कि अब तक मुझ पर बनी है। मैं बहुत खुश हूँ
कि परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार के सारे कामों से छुड़ाकर मुझे अपना अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इस प्रकार पहला पतरस 2:10 में कहता है, तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन तब अब तुम पर दया हुई है। सच में ये वचन जो है मुझ पर लागू होती है। पहले मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन तब परमेश्वर अपना दया दृष्टि मुझ पर की, अपना अनुग्रह के द्वारा मुझको उस अंधकार से खींचकर अपना अद्भुत ज्योति में बुलाया, ताकि मैं उसके गुण को प्रकट कर सकूं। इस प्रकार यूहन्ना 15:16 में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सच में यीशु मसीह मुझको चुना है, और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं कि यीशु मसीह मुझको चुनकर एक 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का परिवार में शामिल किया है। इस परिवार का मैं सदस्य हूं, जहां संपूर्ण सच्चाई का अभ्यास किया जाता है। और इससे बढ़कर मुझे खुशी होती है कि ये 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपना परिवार में मुझको शामिल होने के लिए चुन लिया है, मुझे बचाया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझको अपना परिवार में, उस स्वर्गीय राज के परिवार में होने के लिए मुझे चुन लिया है। इसलिए मैं बहुत खुशी के साथ आप सभी के साथ में जो है आज मैं अपना ये गवाही साझा करने चाहता हूँ। सच में परमेश्वर बहुत अनुग्रह करी है। मुझ में ऐसा कुछ भी अच्छाई नहीं है, मुझ में कुछ भी ऐसा भलाई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ गिरा हुआ नीच पापी को परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया, अपना अनुग्रह दिखाया और मुझको बचाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा होकर उसका नाम का बड़ाई कर सकता हूँ, उसका गवाही देता हूँ। और आज मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जिस तरह से परमेश्वर ने मुझको चुना, अंधकार में से बचाया, उसका मैं गवाही देता हूँ। और जहाँ तक ये मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि मैं परमेश्वर के वचन को, जो लोग अंधकार में भटके हुए थे, जो लोग मेरी तरह जैसा मैं डूबा हुआ था उसी तरह वो अंधकार में डूबे हुए हैं, संसार की मौज मस्ती में पड़े हुए हैं, उन लोगों तक पहुंचना मेरा प्रयास रहता है, ताकि मैं उन लोगों को परमेश्वर का सही राह को दिखा सकूं, बता सकूं। सच्चे परमेश्वर कितना भला है। और सिर्फ मुझको ही नहीं, बल्कि आप सबको भी परमेश्वर ने अपना प्रेम और अनुग्रह दिखाया है और बचाया है। इसलिए चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर का उस महान प्रेम को लोगों तक पहुंचाए। जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। सच में परमेश्वर ने मुझे चुना और एक जगत की ज्योति होने के लिए बुलाया, और तब हमारे भले कामों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा हम उसका ज्योति को लोगों तक पहुंचाए, प्रकाश दे। तब लोग जो है हमारे भले कामों को देखकर जो परमेश्वर स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। इस तरह से हम उसका महिमा कर सकें। तो इस छोटी सी मेरी गवाही से परमेश्वर का आशीष हो, ताकि आप सबको भी प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। Gold lily
मेरा नाम सुमन है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली हूँ। वैसे बात है आज के 7 महीना पहले की, और उस समय मैं बहुत बीमार थी। 2015 में मेरी जांच हुई थी, तो उस समय मुझे टीबी निकला था और टीबी की दवा मुझे चल रही थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था और टीबी से फिर मुझे एमडीआर टीबी हो गया था और उस दौरान मुझे खून की बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी। मेरी तबीयत दिन पे दिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मेरा वज़न उसमें 25 केजी हो गया था। मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा इस बात से परेशान थे। उन सभी को लग रहा था कि मैं अब बचूँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी, और सभी लोग मेरे लिए दुआ भी कर रहे थे क्योंकि हम लोग संडे कलीसिया में जाते थे वहाँ पे। लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था और उस समय मेरा फेफड़ा एक पूरा ख़त्म हो चुका था और दूसरे में भी दाग लग चुका था, और ऐसे करके दिन गुजरते रहे धीरे-धीरे। और 2015 से लेके मुझे 2020 तक नवंबर तक मुझे कंटिन्यू दवा चलती रही, और ऐसे में मैं धीरे-धीरे ठीक हुई। और फिर 2020 के बाद फिर भी मुझे परमेश्वर की सच्चाई नहीं पता थी। मैं संडे कलीसिया में जाती थी, और जब 2021 आया मई में, तो उस समय मुझे किसी ने बताया सच्ची कलीसिया के बारे में, एडवेंटिस्ट चर्च के बारे में। फिर उन्होंने मुझे आईडी दी, फिर मैं उस आईडी पे जुड़ने लगी। फिर उसमें मुझे जुड़ने पे बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ का प्रार्थना जिस तरीके से होता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन शनिवार को बताया गया कि शनिवार को मीटिंग चलती दिल्ली वाली, और उसमें आप सभी लोग जुड़ा करिए। फिर मैं उसमें जुड़ने लगी। उसमें रॉबिन सर के द्वारा सिखाया जा रहा था प्रार्थना के बारे में, और मैंने उसमें वो सीखा। और सुबह में भी मीटिंग चलती थी रॉबिन सर की, उसमें भी मैं जुड़ने लगी और मैंने सबत की सच्चाई को जाना क्योंकि मैंने सबत के बारे में कभी नहीं सुना था। और मैं संडे कलीसिया में इतना दिन से जाती थी, लेकिन किसी ने कभी मुझे सबत के बारे में नहीं बताया और मैंने कभी सुना भी नहीं, ना मैंने कभी इस चीज़ को पढ़ा था। जब मैं रॉबिन सर के मीटिंग में ऐड होने लगी, तो उसमें मैंने सबत की सच्चाई को जाना और किस तरीके से शनिवार का दिन जो सबत का दिन है उसको रविवार में कैसे बदल दिया गया। मैंने वो चीज़ें सीखी, और रॉबिन सर के द्वारा प्रार्थना के बारे में वो हम लोग को बता रहे थे कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, और हमारा लिवाज के बारे में और बाइबल पढ़ने के बारे में। ये सारी चीज़ें वो उनके द्वारा हमने सीखी, और इसमें जुड़ने के दौरान हम आत्मिक रीति से और भी ज़्यादा मैं बढ़ती गई। फिर एक दिन मीटिंग के दौरान बताया गया कि मेकर हिल सेमिनार के बारे में, और उसमें भी मैं जुड़ने लगी। और उसमें बताया जा रहा था जल उपवास और फल उपवास के बारे में, जो कि वीरेंद्र अरोड़ा जी के द्वारा चलाया जा रहा था, जिनकी मैं नाना जी कहती हूँ। और मैंने शुरू किया जल उपवास और फल उपवास, और उसके दौरान मुझे बहुत चंगाई मिली, और जो भी मेरी समस्याएं थी वो उल्टी की समस्या धीरे धीरे रुक गई, और जो पेट दर्द था, मेरा लीवर खराब रहता था, वो समस्याएं धीरे धीरे करके मेरी ख़त्म होती चली गई, और मैं उसको कंटिन्यू करते गई 2-3 बार करके। और आज मुझे 6 महीने हो गए हैं और मैंने एक भी दवा नहीं खाई, एक भी टैबलेट नहीं लिया, और तब से लेके अब तक मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जब मैंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखे और मेरी बातों को सुन करके वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने इतने साल दवा खाई, और जो लोग इस चीज़ की दवा खाते हैं वो लोग इतना जल्दी दवा को नहीं छोड़ते। अब तक मैंने कोई भी दवा नहीं ली, कुछ भी नहीं। पहले मेरे घर वाले इस बात के खिलाफ थे कि जो मैं सुबह शाम मीटिंग में जुड़ती थी प्रार्थना सभा में। मेरी मम्मी बोलती थी कि सुबह शाम काम का समय है और हम लोग संडे कलीसिया में जाते हैं, तो फिर इसमें जुड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने उन सभी को बताया सबत की सच्चाई के बारे में कि कैसे हम लोग इस चीज़ को बदल दिया गया, सबत की सच्चाई को संडे कलीसिया में बदल दिया गया, और हम लोग ना जानने की वजह से हम लोग उसमें जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का हम लोग उल्लंघन करते हैं। और ऐसे करके मैंने अपने घर में सभी को बताया, और जब मुझे आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से भी चंगाई मिली और मैं आगे बढ़ती गई, तो मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन सभी लोग इस बात के लिए फिर सहमत हुए, और वो सभी लोग अब मुझे नहीं बोलते हैं और सुबह शाम मुझे समय देते हैं प्रार्थना में जुड़ने के लिए। और अब प्रभु ने मेरे जीवन में और भी कार्य किया है कि मेरी बहन भी अब प्रार्थना में जुड़ने लगी है और मेरे साथ प्रार्थना में बैठती है,
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने इस रीति से मुझे चुना और अब मेरे परिवार को भी वो धीरे-धीरे करके इसमें ला रहे हैं कि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जाने। जिस सच्चाई से हम लोग अभी तक अनजान थे, वो सच्चाई हम सभी के बीच में पहुंची है और परमेश्वर हम लोग को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा मसीहा रात की खामोशी में। कैसी वो जननी, कैसी वो रात, सोया था सारा जमाना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा मसीहा रात की खामोशी में। रातों में आकर, रातों में गाकर, दूतों ने सबको जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने वो आया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा मसीहा रात की खामोशी में। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। मेरा नाम संगीता हंसदक है। मैं बड़तल चर्च की हूँ और ईस्टर्न झारखंड सेक्शन से बोल रही हूँ। मेरा गवाही इस प्रकार है कि 2020 में जूम के थ्रू से मुझे एक लड़का से कांटेक्ट हो गया था और हम दोनों काफ़ी वक्त बिताते बात करते रहते थे फ़ोन पे। कभी मिले तो नहीं, पर फ़ोन में ही हम बातें करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये बातें हमने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसके बाद क्योंकि वो दूसरे स्टेट के थे और इसलिए हम एक दूसरे के बारे में पूछने लगे कि अपने दूसरे स्टेट में किस तरह से शादी की रस्में सब होती है और इस तरह हम एक दूसरे को अपना बता रहे थे। तो उन्होंने एक फैमिली फ़ोटो भेजा जिसमें उसकी माँ गहने पहनी हुई थी और ये देख के मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि मैं एडवेंटिस्ट फैमिली से हूँ और मैंने कभी नहीं पहना है। मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि हम एडवेंटिस्ट में सिंपल रहते हैं, हमें आभूषण की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं पहनते हैं। तो जब ये मैंने देखा तो मुझे बहुत सवाल उठने लगे मेरे मन में कि क्यों पहनी हुई है, क्या मैं जाऊँगी उधर तो मुझे भी पहनना पड़ेगा। और ये सारा बात मैंने अपने पेरेंट्स से बोला, उससे बातें की तो उन्होंने भी मुझे बोला हाँ ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, उनसे बात कर लो। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या ये आपकी माँ जो है ये आभूषण क्यों डाली हुई है, क्या मैं जाऊँगी तो मुझे भी डालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं वो हमेशा नहीं पहनती है पर
कुछ फंक्शन होता है तो वो पहन लेती है, कुछ प्रोग्राम्स में जाती है तो। और अगर आप चाहो तो आप नहीं पहनोगे, ठीक है, पर ठीक है मैं माँ से पूछ के बता दूंगा। और इस तरह से उन्होंने जब फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहनो या ना पहनो हर पल, पर शादी के वक्त में आपको पहनना पड़ेगा। तो ये सब सुन के मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बहुत चिंता में पड़ गई, मतलब क्या करूं। अगर हम नहीं पहन रहे हैं तो हमारे इधर रिश्ता टूट रहे हैं, और पहन रहे हैं तो मैं जैसे बचपन से जो सीख में चलते आई हूँ उसका उल्लंघन कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर से दूर हो रही हूँ। और इस सब के बारे में मुझे बहुत चिंता हो रही थी, और मैंने अपने पेरेंट्स से फिर इस सब के बारे में बातें की, और हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यही बीच में उन्होंने रोनाल्ड रॉबिन पास्टर को उसका संदेश मुझे मिला, और मैं जब सुन रही थी उसका तो उन्होंने बहुत सिंपल में कहा, सरल तरीका से, कि मतलब जो रास्ते पे हम चलते हैं अगर वो चीज से बना हुआ कोई चीज, कोई आभूषण कोई पहन ले तो हम क्या सोचेंगे उसके बारे में। वैसे ही जो गोल्डन रोड पे चलते हैं स्वर्गदूत लोग, वो चीज को हम अपने शरीर में डाल रहे हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये कैसे मनुष्य है। तो ये सारे सुन के मुझे लगा कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ, जिस पे चल रही हूँ, ये मैं सही ही कर रही हूँ। और इस तरह से हम और भी सुनना चाहते थे, और हमने कई पास्टरों से भी बात की इसके बारे में, और फिर से हम सुनते रहते थे रोनाल्ड रॉबिन पास्टर का सब। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिला उसका संदेश में कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के पास तो हमें पूरा समर्पण करना चाहिए, पूरे तरीके से समर्पण करना चाहिए, आधा आधा नहीं। तो उस समय मैंने ये फैसला किया कि नहीं, कि मुझे अगर ये रिश्ता टूट भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु से अपना रिश्ता बनाए रखूंगी। और इसलिए हमने फिर उसे कॉल करके कहा कि ठीक है, अगर आपकी माँ चाहती है कि मैं पहनूं तभी ये रिश्ता बनेगा, तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी माँ यही चाहती है कि आप पहनो, और मेरा समाज भी तभी एक्सेप्ट करेगा यहाँ का। तो ये सब बातें करते ही हमारा जो रिश्ता था हमने खत्म कर दिया। और लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वहाँ रिश्ता खत्म तो हो गया, पर मेरा प्रभु के साथ रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत हो गया। मुझे खुशी होती है कि प्रभु ने मुझे एक सही रास्ते पे चलने के लिए अगुवाई की है। और मैं सभी पास्टरों को भी, रोनाल्ड रॉबिन पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से संदेश सुनाया। और हम बहनें, मतलब मैं उस समय जो गिरने पर थी, बल्कि उस समय हम प्रभु में और अच्छा रिश्ता बनाने लगे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की।
দুঃখীদের মাঝে তুমি নিলে আসন, গোছালে তাদের দুঃখ বেদনা, আধার গুছিয়ে দেখালে পথ, দিলে জীবনের মন্ত্রণা। স্বর্গ ছেড়ে এলে তুমি ধুলিরে বসুন্ধরায়, মানুষ রূপে জন মিলে বেথলেহেমের গোশালায়। ধন্যবাদ হোক তোমার, মহিমা হোক তোমার। ধন্যবাদ হোক তোমার, মহিমা হোক তোমার। পাপের বন্ধনে ছিল মানুষ বাঁধা, নিশ্চিত ছিল পাপে মরণ। পাপের বন্ধনে ছিল মানুষ বাঁধা, নিশ্চিত ছিল পাপে মরণ। নিজ রক্তের বিনিময় কিনলে তাদের, পিতার ঘরে করলে বরণ। কি মহান এই আত্মবলিদান তুমি দিলে পাপীদেরই কারণ। স্বর্গ ছেড়ে এলে তুমি ধুলিরে বসুন্ধরায়, মানুষ রূপে জন মিলে বেথলেহেমের গোশালায়। ধন্যবাদ হোক তোমার, মহিমা হোক তোমার। 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 प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक सुंदर समय दिया कि मैं अपने गवाही को आप लोग के सामने बता सकूं। मेरा नाम शरद कुमार बंसारे है। छत्तीसगढ़ के विलासपुर में मैं रहता हूँ। सन 2000 से मैं प्रभु को ग्रहण किया और संडे आराधना में मैं सहभागी हुआ करता था। मेरे जीवन का अहम हिस्सा था संडे आराधना। संडे आराधना में मैं जाता तो था, मगर मेरे मन संडे आराधना में नहीं लगता था। संडे आराधना में जाके जो कुछ मैं सीखता था वही मैं लोगों को बताया करता था। मैं अपने नौकरी के साथ साथ प्रभु का सेवा करता था। मुझे लगता था कि मैं सच्चाई का बहुत दूर हूँ, या बाइबल में सच्चाई तो है जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ। मैं सच्चाई के तलाश में रहता था। एक रोज मैं मोबाइल के माध्यम से सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का जीवन धारा प्रोग्राम को सुना। जैसे जीवन धारा प्रोग्राम को सुना मुझे लगा कि मैं सचमुच सच्चाई के बहुत नज़दीक हूँ और जीवन धारा प्रोग्राम को मैं लगातार सुनते गया। एक रोज़ मुझे लगा कि मैं जीवन धारा प्रोग्राम देने वाले भैया से बात करूं और मेरा बात मिस्टर मॉरिस से हुआ। जब मिस्टर मॉरिस से हुआ तो मैंने अपने सारे बात को मिस्टर मॉरिस से कह सुनाया
तब मिस्टर मॉरिस मुझे बाइबल के सच्चाई के बारे में बताया। मुझे लगा वाकई मैं बाइबल के सच्चाई में चल रहा हूँ और 2 से 3 साल मिस्टर मॉरिस मुझे बाइबल से अगुवाई करते रहा। 2-3 साल के बाद मिस्टर मॉरिस मुझे सबत आराधना के विषय में बताया। जिस दिन मैं सबत आराधना के विषय में सुना, मुझे लगा सच्चाई यही है जिससे मैं अनभिज्ञ था, और मैं उसी दिन अपने आप से निर्णय किया कि मैं प्रभु का सेवा करूंगा और अपने नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया। कुछ दिन के बाद मैं अपने नौकरी छोड़ दिया और परमेश्वर की सच्चाई बात का सेवा करने लगा। मैं धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गया। एक रोज मुझे लगा सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च बिलासपुर में होगा। मैंने ढूंढना स्टार्ट किया और मुझे बिलासपुर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का चर्च मिला। उस चर्च के माध्यम से मेरा मुलाकात सर नरेश टुडू से हुआ और नरेश टुडू ने बाइबल की कुछ सच्चाई के बात मुझे बताया और मैं बाइबल में आगे बढ़ते गया। एक रोज़ मुझे सर नरेश टुडू ने मोबाइल में जुड़ने के लिए एक लिंक भेजा। जैसे मैं उस लिंक में जुड़ा हूँ, मैं उस लिंक में रोनाल्ड सर का मैसेज सुना। जैसे रोनाल्ड सर का मैसेज सुना, मेरा जीवन मानो बदल गया। उस दिन मैंने सचमुच एक नया जीवन को महसूस किया और वो वचन मेरे जीवन में काम किया और अपने आप को मैं उस दिन पाया कि मैं सच्चाई के नज़दीक में हूँ और सच्चाई को मैंने पा गया है। और जब बातें हुआ नरेश टुडू सर से, मुझे सच्चाई के बारे में बताते गया और रोनाल्ड सर का ये मैसेज मुझे बहुत प्रभावित किया और आज मैं प्रभु में हूँ और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के एक विश्वासी के रूप में हूँ और उसी में मैं काम कर रहा हूँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें। आप सबको जय मसीह की।
सुहाना दिन खुशी का यीशु ने लिया जन्म, यीशु ने लिया जन्म। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं शैलेश बेसरा ईस्टर्न झारखंड सेक्शन से हूँ। 2021 जुलाई में मुझे भी कोरोना का प्रभाव हुआ। कोरोना का जो समस्या होती है, सिम्टम्स होती है, ये सारी समस्या मुझे भी हुआ। इस तरह की समस्या मुझे कभी नहीं हुआ था और इसलिए मैं बहुत ही परेशान में था। सबसे बड़ी बात तो लोगों की मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी और जिसकी वजह से एक निराश हताश होने का स्वाभाविक है। लेकिन एक मसीही के नाते, एक सेवक के नाते मैं यही विश्वास रखा कि अगर परमेश्वर चाहे उनका कामों में मैं मदद कर सकूं या उनका कामों के लिए मैं योग्य बनूं तो ज़रूर मैं जिंदा रहूँगा। परमेश्वर वैसे ही मरने नहीं देंगे और सच्चाई तो यही है कि परमेश्वर चाहता है आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ कि सिर्फ इस मसीह की दया से, उनके अनुग्रह से। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं उनका काम कर सकता हूँ और आप सभी को, आप जो मेरे लिए दुआ प्रार्थना की थी, आप चाहते हैं कि मैं उनका काम करूँ और आपको इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। 6 मई की रात मेरे पापा कोरोना से ग्रसित हो गए और मेरे पापा के थ्रू मम्मी को। बिना समय गवाए हम दवाई लेने शुरू कर दी और सेल्फ क्वारंटीन हो गए। 2 दिन बाद मेरी मम्मी को तेज़ बुखार हुआ और हम समझ गए कि कोविड-19 से हम इन्फेक्ट हो गए। मैंने मम्मी पापा का RT-PCR टेस्ट करवाया और दोनों कोविड पॉजिटिव पाए गए। मम्मी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि मम्मी को अस्थमा है। इससे पहले कि हालात बिगड़ती, मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया कि कहीं रात में कोई इमरजेंसी हो तो। हम तैयार रहे। मैंने ऑक्सीजन फैक्ट्री जाकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर घर ले आए। तीसरी रात डरावनी थी क्योंकि मेरी मम्मी का ऑक्सीजन लेवल 80s के नीचे जाने लगा। मैंने डॉक्टर को रात के 1:30 बजे कॉल किया और उनकी मदद मांगी। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं किसी भी तरह मम्मी को हॉस्पिटल ले आऊं। तो मैंने मम्मी को सिविल हॉस्पिटल ले गई और मैं खुदा की शुक्र अदा करती हूँ कि हमें तुरंत मदद मिल गई। लगभग रात 2 बजे मम्मी को मोहाली मेन हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया और उनको तुरंत ऑक्सीजन पर रख दिया गया। इसी बीच मेरे पापा घर पे थे और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मुझे उन्हें इस हाल में भी अकेला छोड़ना पड़ा क्योंकि मम्मी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। लगभग 10 दिनों के लिए मैं मम्मी एडमिट रही। इसी बीच मुझे भी कोविड हो गया, बट मैंने अपनी मम्मी पापा की देखभाल जारी रखी क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। मैं अपनी पूरी परिवार, चंडीगढ़ चर्च, NIU दिल्ली, दोस्त और अपने सारे वेल विशर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपनी दुआओं में रखा। ये इन्हीं दुआओं का नतीजा था कि हम ठीक हो पाए। मैं अपनी सभी चर्च के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हम अपनी सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ सबको अपने खुदा पे छोड़ दें। यीशु हमारे सारे बोझ उठाने को तैयार है और हमें सारी बीमारियों से निजात दिलाने को तैयार है। खुदा हम सबको आशीषित करे। Silent night.
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, wondrous star, lend thy light. With the angels let us sing. Hallelujah to our King. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiance beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. हम सभी का जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी गवाहियों को हमारे साथ साझा किया और इतने अच्छे प्यारे विशेष गीत दिया, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए हम सारी गवाहियों के लिए और आने वाले नए वर्ष के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। महान जीवित सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें पूरे 2021 में संभाल के रखा, इतनी प्यारी गवाहियों को, विशेष गीतों को आपने हमारे मध्य में रखा, इसलिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं, आपकी कृपा दृष्टि आशीष मांगते हैं। प्रभु आने वाला साल हम सभी के लिए आशीषित हो, ताकि आने वाले समय में भी प्रभु जी हम इन्हीं प्रकार से गवाहियों को दे और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। प्रभु हम सभी के साथ होना, ताकि प्रभु आपके मकसद को इस पूरे संसार में हम सुसमाचार को फैलाने वाले बन सके प्रभु, और आने वाले वक्त में हम अपनी जिंदगी में बहुतायत के फलों को लेकर आने वाले हो सके। खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी श्रोतागण पाए जाते हैं सभी को आशीषित करिएगा और ये गवाहियों के द्वारा उनके विश्वास को मजबूत कीजिए, ताकि आपका दोबारा आगमन प्रभु जल्द से जल्द होने वाला हो सके। प्रभु जी आने वाले नए वर्ष को और आने वाले प्रभु जी क्रिसमस प्रोग्राम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी के साथ होना, सभी को आशीषित करना, और आने वाला समय प्रभु हम सभी के लिए मंगलमय और आपके लिए प्रभु जी हम अपने कार्यों को करने वाले हो सके। सारे गुनाह अपराधों की क्षमा मांगते हैं और प्रभु जी इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। कृपया सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हैप्पी क्रिसमस।